जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई न्यूज और इस वक्त हम इस्लाम जिमखाना में हैं और यहाँ पर जो है ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से आज एक कार्यक्रम रखा गया है। ये लोग जो है कि जो कैदी हैं उन कैदियों को छुड़ाते हैं जिनके पास बेल के पैसे नहीं है, जिनके पास एडवोकेट के पैसे नहीं है, उनका जो है ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो है कि उसकी मदद करता है और इसके फाउंडर हैं एडवोकेट आबिद अहमद जी हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं और हम देखते हैं कि 8 सालों से जो है कि ये लोग काम कर रहे हैं और अब हम आपको लेके चलते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या बातें होती है, कौन कौन लोग आए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे जो है लॉयर्स आ रहे हैं, उलमा इकराम आ रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। आप हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए बने रहें। जो 50 लोगों को पहले साल में दिया कराया था, जिसमें 1600 से ज़्यादा लोगों से गुजारिश है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन हर तरह का काम करे। बड़ी अच्छी चीज़ है वो बेकसूर लोग जो अपनी फैमिली से दूर और जिनके पास छोटी छोटी रकम नहीं है बेल देने की या वकील को हायर करने के काम करता है, फिर आप सबसे गुजारिश की जाता है मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी आपके द्वारा ग्लोबल केयर फाउंडेशन गुनाह कर दिया है और जिनका गुनाह बहुत छोटा है और जिनको 5-10 हज़ार भरने के लिए वो जेल में काफ़ी लंबा टाइम रहना पड़ता है, तो ये संस्था एक बड़ा उनके लिए बड़ी समझो ना बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको बच्चों को बाहर निकालती है। काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ औरतें जेलों में हैं, कोई छोटे मोटे झगड़े हो उसकी वजह से उनको बाहर निकालना, उनकी पूरी फैमिली को रीएडजस्ट करना, उनको वापस नई जिंदगी देना, सोसाइटी का हिस्सा बनाना बहुत बड़ा काम है। अभी मैंने कहा था कि इससे पहले कि मुस्लिम परिवार जो है सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये हम लोग पॉपुलेशन हमारा 14% है, लेकिन जेलों में लगभग मोर देन 50% हमारी कौम के लोग हैं। इसकी बहुत सारी वजह है, तो नाइंसाफ़ी है, एक जुल्म ज्यादती हमारे ऊपर है, प्लस मतलब छोटे मोटे ऑफेंस के लिए हमारे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे हमारे लोग जेलों में हैं जो 5-10 हज़ार रुपये नहीं भर पाते, जिसकी वजह से वो जेल से छूट नहीं पाते। काफ़ी केस ऐसे हैं कि जो ऑफेंस की सज़ा है उससे ज़्यादा जेल काट चुके हैं उन लोग, उसके बाद भी जेलों के अंदर है। सर, क्या लगता है आपको कि तालीम की कमी है? देखिए, तालीम की कमी तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं बार बार कि हमारी कौम में बहुत बड़ी कमी तालीम की, लेकिन अब अभी आहिस्ते आहिस्ते माहौल बदल रहा है। अब हमारे बच्चे काफ़ी हाईली क्वालिफाइड बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे एक ऐसी गवर्नमेंट है या ऐसी पुलिस फोर्स है जो तुमसे नाइंसाफ़ी करती है या तुम पर गलत सलत केस लगाती है, अब जैसे आप देख लीजिए कि जो 12 बच्चे थे जेलों में 19 साल तक ट्रेन ब्लास्ट के अंदर, इनोसेंट थे। हाईकोर्ट ने कहा इनोसेंट, लेकिन 19 साल बाद कहा ना, जब तक तो उनकी लाइफ खराब हो गई, उनकी पूरी फैमिली तितर बितर हो गई। तो ये सब नाइंसाफियाँ होती है हमारे ऊपर। तो आने वाले दिनों में क्या इसको और बढ़ाएंगे आगे महाराष्ट्र? देखिए, बिल्कुल मजबूत करने का आज का फंक्शन इस काम के लिए है कि इसको बहुत मजबूत किया जाए। जो फंड जमा होता है उसको 2-3-4 गुना करना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग छूट सके, और अभी कम से कम 1600 लोग छूट चुके हैं पिछले 5-6 साल में। हम चाहते हैं कि नंबर डबल हो जाए। एक पूरा परिवार उसका प्रभाव हो जाता है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक घर का अगर ब्रेड अर्निंग मेंबर है या जो कमाता है, अगर वही जेल चला गया तो पूरी फैमिली बिखर जाती है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि उस घर की औरतें उनको मजबूरन गलत काम भी करने पड़ते हैं अपनी फैमिली को निभाने के लिए। ऐसे भी केसेस हमारे पास आए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक दे, इस नेक काम में हमारा साथ हो। आप क्या सोचते हैं? ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन के हमारे आबिद भाई पिछले कई सालों से बहुत ही ज़बरदस्त काम करते आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनकी बेल हो चुकी है मगर बेल अमाउंट की बंदोबस्त या उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है नहीं, तो उसका बंदोबस्त कर सके। उन बच्चों को जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, उनको आबिद भाई जेल से निकाल त्याच्यामध्ये त्याचे पुष्पाट त्याच्यावर कायद्याच्या कचोरीचा काही काम तो पुन्हा सध्या थोडा कालावधी इस्लाम में कहा है कि एक कैदी को छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा सवाब का काम है।
किस तरीके से देखते हैं ग्लोबल के काम को? मैं इसको समाज के पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। समाज में हैव और हैव नॉट के दरमियान जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए ये नामुनासिब चीज़ है कि कुछ लोग समाज में ऐसे हों जो बेइंतहा अमीर हों, और कुछ लोग ऐसे हों जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी रिहाई के लिए अपना बेल बॉन्ड का पैसा भी नहीं भर सकें। बेशक पैसे कमाइए, बेशक आगे जाइए, बेशक प्रोग्रेस कीजिए ज़िंदगी में, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक नज़र उन पे भी जो आपकी तरफ फॉर्चुनेट नहीं है, खुशकिस्मत नहीं है, उनका क्या है। तो एक तो बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ किस खित्ते से कौन सा आदमी किस इलाके में किस ज़रूरत के तहत जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता है। कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ और चीज़ हो गई, वहाँ पे वो आदमी अरेस्ट हो जाता है। सब हम अपने घर में, अपने इलाके में रहते हैं, लोगों को जानते हैं, लोग हमको जानते हैं, अपनी मदद के लिए आ भी सकते हैं, लेकिन अपने वतन से, अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर आप कहीं पे हैं तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा। और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग एक लंबे अरसे से, एक लंबे वक्फे से जेलों में बंद है। हालांकि अब तो कानून में ये अमेंडमेंट भी हो गया है, बल्कि नया जो कोड आया है उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ भी है कि सज़ाए मौत या उम्र कैद के अलावा हर ऑफेंस में कोई अन्य ट्रायल है जो कन्विक्ट नहीं हुआ है, अगर वो मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा हिस्सा ऑलरेडी काट चुका है और उसका केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसका केस का जजमेंट नहीं आया है, तो उसको राइट बनता है कि वो ज़मानत पे रिहा हो जाए। एक दूसरी बात, एक बहुत बड़ा, मतलब मैं अभी अपनी गुफ्तगू में कह भी रहा था, करीब 70% लोग जेलों में ऐसे हैं, टोटल कैदी जितने हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जो अभी कन्विक्ट नहीं हुए, जिनका मुकदमा फाइनल नहीं हुआ है, और ये कभी कभी सालों साल रहते हैं। सब जेल में रहना सिर्फ हम जैसा समझते हैं कि एक आदमी बाहर का अंदर हो गया, ऐसा नहीं होता है। जेल में रहना एक बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज है। आप उस ख़ानदान का सोचिए। मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ कोट करूँगा, जो नेशनल लीगल एड्स, जो नेशनल लीगल सर्विसेज एजेंसी के एक इसमें मीटिंग में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने कहा कि भाई कितने लोग तो सिर्फ इसलिए पैरवी नहीं कर पाते हैं कि जो बची खुची ज़मीन, मकान, बर्तन है वो ना बिक जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या है। तो मुझे खुशी है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन और इस जैसे बहुत सारी तंजीमें आज इस मुल्क में मौजूद हैं जो इन लोगों के लिए कोशिश कर रही हैं, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यकीन मानिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और अभी जो काम हो रहा है वो बहुत छोटा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अंधेरा कितना भी घना हो, कितना भी घुप हो, कितना भी डार्क हो, एक रोशनी की हल्की सी शम्मा भी उसको दूर करने के लिए काफ़ी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक रोशनी की शम्मा बनकर उभरा है। 1600 लोगों को बेल दिलाना, उन्हें छुड़ाना कैद से कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम तो एक आदमी का बेल कराने में 2 साल कभी कभी लग जाते, कभी 4 साल लग जाते। साहब एड़ियाँ घिस जाती हैं, जूते और चप्पल को तो जाने दीजिए, मकान बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, तब जाकर कोई मामला फाइनल होता है। 1600 केस कितना बड़ा केस है। तो मैं समझता हूँ कि समाज को हमेशा चैरिटी करते वक्त ऐसे लोगों का, ऐसी तंजीमों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक चीज़ होता है जिसको अब पर्सनल ज़रूरत होती है कि पर्सनल ज़रूरत किसी की आपने पूरी कर दी, कोई भूखा उसको खाना खिला दिया, और एक होती है जिसको कहते हैं कि सोशल रिक्वायरमेंट जो है। सोशल रिक्वायरमेंट में ये चीज़ आती है कि जो लोग हैव नॉट्स हैं, जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं, जो घिर गए हैं, जो फंस गए हैं, उनको मदद हम करें। तो मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। और मैंने डे 1 से इस तंजीम को ये बात कही है, एडवाइस किया है कि आपके काम में कभी भी मज़हब, मिल्लत, कौम, रंग, नस्ल, इलाका, ज़ुबान ये चीज़ नहीं आएगी। आप लिस्ट उठाइए जो सबसे ज़्यादा टाइम से है कैद, पहले उसका केस लीजिए। और मुझे खुशी को ये काम कर रहे हैं, तो मैं तो उनको अपनी नई ख्वाहिशात दूंगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे तंजीमों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए समाज आ गया है, और बिला फ़र्क़ मज़हब व मिल्लत हम ऐसी तंजीमें खड़ी करें, उनको सस्टेन करें, उनको सपोर्ट करें और उनके ज़रिए समाज की वो खिदमत करें। और मैं सिर्फ एक चीज़ कोट करूँगा यहाँ पे, दुनिया में जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ पे जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, कभी आप उनकी चैरिटी का अमाउंट देख लीजिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। चाहे बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, या ज़करबर्ग का है, या वारन बुफे है, या और लोग हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी आमदनी से डोनेट करते हैं समाज को बेहतर करने के लिए। हमारा माइंडसेट क्या है?
सोचने की ज़रूरत है। आखिर में क्या कहना चाहिए ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो एक ऐसा इदारा काम कर रहा है जिसमें प्रोसेस को चलाया गया है और उससे तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आप आए यहाँ पर। ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो मेन काम है वो ये है कि जो जेलों के अंदर ऐसे कैदी जो पहली बार जेल में गए किसी वजह से, हो सकता है कुछ हो या तो वो जजमेंट में बाद में आएगा कि उसका कसूरवार है कि नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स उनको रिलीज करना, उनके बिहाफ में कैश बिल भर के और आफ्टर रिलीज उनको रिहेबिलिटेट करना ताकि वो उस तरफ वापस से ना जाएं। ये पहली कोशिश है कि जेल के अंदर, क्योंकि ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है और जेलों में ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन हैबिचुअल्स हैं उनको निकाला जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। आपने कहा था कि एक परिवार के एक कैदी के साथ उसके ऊपर परिवार जो है सैक्रिफाइस हो जाता है, उसमें सफर करता है, तो उनके लिए ग्लोबल फाउंडेशन क्या है? सबसे पहली बात तो आपको बताऊँ कि अब तक के ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से 1600 से ज़्यादा रिलीज़ हो चुके हैं जो कैदी रिलीज हुए। जब तक अगर वो जेल में हैं किसी वजह से उनके घरों में तकलीफ है, हम उनको रेशनिंग के लिए, उनके घरों में जो दूसरे अफराद हैं उनके जॉब के लिए हेल्प करते हैं, और जब वो कैदी रिलीज हो जाता है तो उसको भी हम रिहेबिलिटेशन के लिए उनको जॉब, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन या दूसरी चीज़ों के लिए उनको मदद करते हैं ताकि वो लोग वापस से उस सर, आपके पैनल में कितने लॉयर हैं? हमारे इन हाउस टीम में 9 लॉयर्स हैं और हमारा जो पैनल है आउटसाइड बहुत सारे, मतलब 40 to 50 लॉयर्स हमारी टीम में हैं जो कि अलग अलग कोर्ट्स के थ्रू और अलग अलग जुरिडिक्शन में वो काम करते हैं। देश से ही ताउन हो मिलता है या विदेश से भी ताउन मिलता है? जो कैदियों को छुड़ाने का वो किस तरह से आपके दिमाग में आया और कब से शुरू हुआ है? पिछले 7 सालों से हम इस पे फोकस होकर काम कर रहे हैं और हमारा ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से सिंगल एजेंडा पे काम चलते हैं जो कि क्राइम प्रिवेंशन जिसको बोला जाएगा, उसमें प्रिजनर रिलीज और उसके अलावा अदर जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं। ये आइडिया इसलिए आया कि बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको नेगलेक्ट किया गया है या फिर बहुत कम ऐसे एनजीओ जो इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जेलों के अंदर काफ़ी लोग हैं लेकिन उनके पुरसाने हाल कोई नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं। तो हमने उस टॉपिक को चुना एज पर रिसर्च कि वहाँ पर कितनी ज़रूरत है, तो उसी बेस पर हम काम कर रहे हैं रिसर्च करने के बाद। कुछ ऐसे केसेस जो होते हैं जो हाई कोर्ट से अलावा सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं नहीं, और वो बिल्कुल वहाँ पर अटक के रह जाते हैं। नहीं, हमारा काम सिर्फ लोअर कोर्ट्स और सेशन कोर्ट तक का है जहाँ पर प्रोविजन है कैश बिल हो जाए और वो लोग रिलीज हो जाए, क्योंकि हम ट्रायल नहीं चलाते और आगे के केसेस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम नहीं जाते। हमारा काम यहीं तक है क्योंकि यहीं पर अभी हमारे पास काफ़ी केसेस हैं। सर, 50 कैदियों को छुड़वाकर आपने शुरुआत की थी और आज 1600 साढ़े 16 तक आप लोगों के नंबर्स पहुंच चुके हैं। एमएलए अमीन पटेल सर ने भी आपके एनजीओ को अप्रिशिएट किया और कहा कि ये काम जो है दुगनी स्पीड से होना चाहिए और इसके नंबर 3500 5000 तक जाना चाहिए। उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली में वो आवाज उठाएंगे। तो क्या लगता है कि आपके एनजीओ ने जो सोच दी है वो कहाँ तक जाएगी? देखो, हमारा काम, हमारी कोशिश हमारे अपने काम पर है। देखो कितने लोग हैं जो परेशान हैं, तो हमारी अच्छा 50 लोगों तक रिलीज नहीं था। हमने डे 1 से स्टार्ट किया, एक नंबर से। पहला प्रोग्राम जो हुआ था वो उस वक्त हुआ था जब हमारे पास 50 रिलीजेस हो गए थे जो मैंने जिक्र किया, और अभी 1600 हो गए। अब अमीन पटेल साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है और आगे जाकर अगर वो हाउस में आवाज़ उठाते हैं और एक्टिवली कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा फोकस जो है हमारे अपने काम में है। हम पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर हमारे अभी तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो साहब, ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन को शरीयत के हिसाब से आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शरीयत में फ़क्कु रक़बा यानी कैदियों को छुड़ाने की बहुत फजीलत आई है। बेशुमार इस सिलसिले में अहादीस कुरान करीम की आयत है। रमज़ानुल मुबारक का मौका है, ज़कात के मसारिफ में एक मसरफ़ है कैदियों को छुड़ाना। यकीनन उस दौर में वो कैदी जो गुलाम और बांदी हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त उलमाए किराम इस सिलसिले में वाज़ेह तफसीलात और वाज़ेह तालीमात दे रहे हैं कि वो भी कैदी जो किसी मासूमियत में, किसी गलती में या बिल्कुल किसी शक व शुबे की वजह से वो कैद कर लिए गए और बाद में उनके लिए वहाँ से निकलने के रास्ते नहीं हैं, तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन ये इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लिहाजा मुसलमानों को
जो अपनी ज़ाती मनफात के लिए, जो अपनी ख्वाहिशात के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हत्ता कि फ़रीज़ा ज़कात का, उसमें भी एक मद इस सिलसिले की हो सकती है। और उसके अलावा भी अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अहले दिल मौजूद हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसरफ़ है कि कैदियों को छुड़ाने के सिलसिले की फ़िक्र करें। सर, इस तरह अभी रमज़ान में उम्रा की लाइन लग जाती है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उम्रा भी बहुत बड़ी इबादत है। उस इबादत की तनकीस करके किसी और इबादत की तरफ तवज्जो दिलाना तो माना नहीं है, लेकिन यकीनन एक दर्द पैदा करना चाहिए ख्वाहिशात के लिए। ख्वाहिशात के पीछे जब इंसान अपने पैसे को लगाता है तो करोड़ रुपए के बावजूद भी वो अपनी तसल्ली नहीं कर पाता। दर्द होना चाहिए, फ़िक्र होना चाहिए। ज़रूरत है कि कभी उस गरीब के घर में भी चले जाएं, कभी उस कैदी के घर के हालात का भी जायज़ा लें, तो अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत हाल है और ज़रूरत है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। जैसे आप सल्लल्लाहु की हदीस है कि कैदी को छुड़ाना बहुत बड़ा सवाल है, किस तरीके से देखते हैं कि देखिए एक हदीस भी है, लेकिन इस तरीके के जो काम है वो नहीं हो पा रहे माशरे के अंदर, क्या कहना चाहेंगे माशरे? बिल्कुल, मैंने कहा इस पर कि कैदी को छुड़ाने में कुरान करीम की आयत है फ़क्कु रक़बा, और कई मकामात पर है, हदीस भी है, बहुत बड़ी फजीलत इसकी आई है। और जाहिर है कि 15, 20, 25, 50 हज़ार में अगर ये सआदत और ये बरकत और ये बहुत बड़ी जो है बशारत हमें मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। शुक्रिया।